नमस्कार। आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत है आपके अपने करंट हेवन के यूट्यूब चैनल पर। आप सभी को पता है कि यहाँ पर जो आपके एसएसटी के क्लास हैं, वह रोज़ सुबह 8 बजे होते हैं, तो आप इसको फॉलो कर लें। और यहाँ से मैं बिल्कुल भी आपको ये विश्वास दिला देता हूँ, अगर ये क्लास आप डेली फॉलो कर रहे हैं, तो आपको किसी भी एग्ज़ाम में कोई भी दिक्कत नहीं आने वाली है। मेन मकसद तो सुपर टेट और केवीएस और प्लस अन्य एग्ज़ाम को जो शिक्षक भर्ती से रिलेटेड हैं, जैसे कि आगे आने वाला जो यूपी टेट भी होगा। और रही बात यूपी टेट के पूरे सारे के सारे सिलेबस मैंने कंप्लीट करा के सेशन में रखा हुआ है, आप आकर प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। और इसके पिछले वाले वीडियो को भी आप देख सकते हैं। अभी इस वाले सेशन में हम लोग पढ़ रहे हैं वर्ल्ड ज्योग्राफी कंप्लीट करके इंडियन ज्योग्राफी के बारे में पढ़ रहे हैं, जिसमें मैप के माध्यम से हम सारी चीज़ें जानकारी ले रहे हैं। तो आप लोग से यही रिक्वेस्ट रहेगा कि कोई भी वीडियो देखें, अंत तक देखें, फिर उसके बाद फैसला करें यहाँ पे रहना है कि निकलना है यहाँ से। तो चलिए, आपको मैं विश्वास दिलाता हूँ कि आपके लिए बहुत ही ज़बरदस्त मेहनत की जाएगी और आपको इसी प्रकार जिस प्रकार से ज्योग्राफी दिया जा रहा है, एसएसटी का पूरा सिलेबस आपको दिया जाएगा। इसके जस्ट ही बाद, क्योंकि कुछ ही क्लास अब शेष बचे हैं, 10-12 क्लास, इसके बाद यह ज्योग्राफी खत्म होता है तो मैं हिस्ट्री पे आ जाऊँगा। हिस्ट्री एक-एक करके, पहले मॉडर्न हिस्ट्री, फिर मिडेवल हिस्ट्री। मिडेवल और मॉडर्न बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, तो इस पे बहुत अच्छे से वर्क करना है। फिर इसके बाद इकोनॉमिक्स पे आऊँगा। ठीक है, ये चीज़ें हैं। और सुबह एक रात में क्लास होता है साइंस का, उसको भी फॉलो कर लें। प्लेलिस्ट में आ जाइए, पीछे का क्लास ज़रूर फॉलो करिए, रिवीजन पे ध्यान दीजिए, नोट्स बनाइए। आज हम लोग देखिए भाई, मैप थोड़ा सा रोज़ सही नहीं बन पाता है, तो थोड़ा सा छिछला बन गया है, तो इस चीज़ को थोड़ा सा माफ़ी दीजिएगा। खैर, भारत है, भारत बहुत प्यारा है हमारा है, ये चीज़ ध्यान में रखना है। देखिए, भारत की जलवायु यानी क्लाइमेट के बारे में हम लोग को जानना है। क्लाइमेट क्या होता है? और देखिए, बहुत सारे बच्चों को पहली बात मैं ये क्लियर कर दूँ, क्लाइमेट और ऋतु मतलब कि जलवायु और मौसम में क्या अंतर है। देखिए, जलवायु और मौसम में बहुत बड़ा अंतर है भाई। अगर इसको जलवायु, मौसम और वेदर, वेदर का मतलब मौसम हो गया और क्लाइमेट का मतलब जलवायु हो गया, तो इसमें बहुत ज़्यादा अंतर है। बहुत ज़्यादा का मतलब बहुत ही डिफरेंस है। जैसे मैं बात करूँ, आज आप उस कैमरे के उस साइड हैं, हम इस साइड हैं, तो मे बी आप एक रूम में बंद होंगे, तो आपके लिए क्या है वातावरण, आपका चारों तरफ का एरिया क्या है, वह रूम है। और इस समय उस रूम में थोड़ी सी गर्मी हो रही होगी, अगर आप सुबह के समय देख रहे हो तो गर्माहट होगा। या फिर अगर आप दोपहर में इस वीडियो को देख रहे हैं, तो उस समय क्या होगा कि धूप खिला होगा। आप हो सकता है गर्मी के मौसम में देख रहे हो तो गर्मी वहाँ पर हो, और अगर आप ठंडी के मौसम में फिलहाल में अभी देख रहे हैं, तो ये चीज़ें आपको वहाँ पर हो सकता है धूप में बैठ के दोपहर में देख रहे हो आप। कितने बच्चे सुबह नहीं देख पाते हैं तो। लेकिन मैं जिस समय ये सेशन ले रहा हूँ, इस समय बज रहा है 12:30, रात का 12:30 बज रहा है ना, यह बज रहा है, यह टाइम हो रहा है। और रात के 12:30 बजे मैं ये क्लास क्यों ले रहा हूँ, क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा टेंशन बना रहता है कि मैं सारे सिलेबस कवर कराना है मुझे सुपर टेट का। ठीक है ना, इस वजह से मैं रात में जगकर एक क्लास बनाकर लेता रहता हूँ। यह नहीं कि मैं बिना पढ़े लेता हूँ, पढ़ने के बाद इस क्लास को लाता हूँ, तो चीज़ें आपके सामने दिखती। कभी कभी ऐसा होता है कि 4-5 वीडियो में एक ही दिन बना देता हूँ। करीब 12:30 से अगर मतलब शुरू किया करता हूँ, मन किया 2-3 और क्लास अगले दिन का बना दूंगा, तो वह चीज़ें बच जाता है 2-3, इस तरह से फिर जाके जो भी नींद लेते हैं। तो ये चीज़ें घर में किसी को नहीं फ़र्क पड़ता है, मतलब किसी को नहीं पता चलता है कि छत पे या फिर रूम में जो ऑफिस है उसमें क्या क्या सारी चीज़ें हो रही हैं। इस रूम में सारी चीज़ें मैं अपना करता रहता हूँ, जो भी चीज़ें हैं। तो यह चीज़ें आपको थोड़ा सा लगना चाहिए कि सर मेरे लिए मेहनत कर रहे हैं, है ना। तो देखिए, अब देखिए क्लाइमेट के बारे में आप देख रहे हो कि दोपहर के समय आप बैठ के पढ़ रहे हो, मैं इस समय ठंडी में आपको यहाँ पे पढ़ा रहा हूँ रात में। तो हमारे यहाँ जाहिर सी बात है, ठंडी है पूरी की पूरी, पूरा ठंड का माहौल है। और आपकी तरफ क्या है, थोड़े से भारत देश में ही हो आप। हो सकता है कि अगर मैं बनारस का हूँ तो आप भी बनारस में ही हो, लेकिन आप रजाई, आपका रूम जो है वहाँ पर पूरा नीचे की तरफ हो, गर्माहट हो वहाँ पर। आप रात में तो देख नहीं रहे हो सकता है तो सुबह देख रहे हो सकता है दोपहर में देख रहे हो, तो आपके चारों तरफ का वो एरिया गर्माहट फील करा रहा है आपको, और हमारे तरफ का ठंडा ठंडा फील कर रहा है। तो यहाँ पर किसका प्रभाव पड़ा, ताप का, दाब का, है ना, जो हवा है उसके टेम्परेचर का, हवा जो है उसके दाब का यहाँ पर प्रभाव पड़ रहा है। यहाँ पर कम हवाओं का, जो ठंडी हवाएं यहाँ पर ज़्यादा है इस समय, और दबाव हवाओं का थोड़े से ज़्यादा है। ठंडी हवाएं जो होती हैं उनके दबाव ज़्यादा रहती है, तो इस वजह से क्या हो रहा है, यहाँ पर ठंडा फील हो रहा है। और आपके यहाँ उसी क्लाइमेट में, मतलब उसी मौसम में आप भी हो, लेकिन आप दूसरी प्रकार से हो। तो आपके चारों तरफ में कुछ और चीज़ है, मेरे चारों तरफ कुछ और चीज़ है ना। ठंड मौसम मतलब चेंज है, तो आप इसको मौसम बोलोगे। मौसम एक मतलब कुछ समय में बदल भी सकता है, हर समय बदल सकता है, ये कह लो हर सेकंड बदल सकता है, वो मौसम है। वो जलवायु नहीं होगा। जलवायु का मतलब कि जैसे कि सन के चारों तरफ पूरी ग्रह हमारे चक्कर लगा रहे हैं, हमारी पृथ्वी भी चक्कर लगा रही है। 365 दिन में हर 3 महीना आप देखते हैं, हर 3 महीने में क्लाइमेट नहीं चेंज होता है, वो मौसम चेंज होता है। ठंडी से गर्मी, गर्मी से इस तरह से, वो मौसम आप चेंज करोगे, वो क्लाइमेट नहीं कहोगे। तो इस तरह से भी समझ सकते हो कि ठंडी, गर्मी, बरसात, जो बसंत ऋतु आती है, यह पूरा हमारे एक तरह से मौसम को चेंज करता है 3-3 महीने पे। जलवायु, जलवायु फिर क्या होगा, जलवायु का मतलब एक बड़े पैमाने पर, एक सालों साल बाद, लगभग 100 साल बाद,
लगभग एक तरह से कह लो कि 600 साल बाद, 1 करोड़ साल बाद जो चीज़ें चेंजेस हमको देखने को मिलती है। जैसे कि भारत जो महाद्वीप है, जो एशिया महाद्वीप है, पहले यहाँ पे नहीं था। पहले जाकर एक तरह से जो अटलांटिक महासागर है, अटलांटिक महाद्वीप है, उसमें सटा हुआ था। ये धीरे-धीरे करोड़ों वर्ष बाद ये तो बना। पहले पैंथालासा था और एक पूरा अंगारा लैंड, गोंडवाना लैंड में टूटा। फिर बीच से टूटते-टूटते हर एक महाद्वीप दूर जाने लगे। कहीं-कहीं दूर जाकर एक जगह मिल गए। अब वहाँ पर उनका बसेरा है। फिर वहाँ से भी आगे वो बढ़ रहे हैं, लेकिन हमको दिखाई नहीं दे रहा है, क्योंकि हर साल जो हमारा एशिया महाद्वीप है, एशिया महाद्वीप में जो भारत प्लेट है, भारतीय प्लेट है, जो इंडियन प्लेट है, वह 3.5 सेंटीमीटर के हिसाब से पर ईयर 3.5 सेंटीमीटर के हिसाब से नॉर्थ ईस्ट में जा रहा है ना? तो ये चीज़ें क्या हैं? एक लंबे वर्ष बाद, लंबे समय बाद अगर जो चेंजेस हमको देखने को मिलते हैं हमारे मौसम, हमारे एनवायरनमेंट में, उसे हम कहते हैं जलवायु, क्लाइमेट, ठीक है? जैसे आप कहते हो ना, गर्मी के समय गर्मी नहीं पड़ता है, ठंडी के समय ठंडी नहीं पड़ता है। ये क्या है? जलवायु का ही तो खेला है। धीरे-धीरे मौसम आगे बढ़ रहा है, मौसम आगे बढ़ रहा है, वो चीज़ें चेंजेस थोड़े से हो रहे हैं, है ना? तभी तो आप कहते हो सही समय पर अगर कुछ चीज़ें होती तो हमारी खेती भी सही होती, बारिश सही समय पर नहीं हो रहा है ना? तो यह क्लाइमेट को इफ़ेक्ट करता है बहुत लंबे समय बाद। थोड़े समय में जो चेंजेस देखने को मिलते हैं उसे हम जलवायु कहते हैं। लंबे समय में, लगभग सालों साल बाद समय में, करोड़ों लाखों साल बाद जो चेंजेस हमको हमारे एनवायरनमेंट में देखने को मिलते हैं उसे हम जलवायु कहते हैं, ठीक है? अब हम आ जाते हैं इस पे। मैं आज बेसिक पे बात करूँगा, फिर इसके बाद कल इसके इफ़ेक्ट बताना शुरू करूँगा। फिर इसके बाद कुछ कोड हैं, कोड भाषा में आपको समझाने का प्रयास करूँगा। लगभग 3-4 क्लास जलवायु पे आएँगे, ठीक है ना? बहुत बेहतरीन तरीके से पढ़ना है। देखिए, भारत की जलवायु अगर आपसे पूछा जाता है कैसी है, तो बताएँगे उष्ण मानसूनी प्रकार की है। भारत की जलवायु कैसी है? उष्ण मानसूनी प्रकार की है। भारत के चारों तरफ में आप देखेंगे कि इधर आपका भूमध्य सागर है, जो कि अरब सागर है, उसका भी इफ़ेक्ट पड़ता है भारत के जलवायु पर। इधर बेटा आपका आपका क्या है? कह लीजिए अरब सागर है, और इधर आपका क्या है? बंगाल की खाड़ी है, और नीचे हिंद महासागर है। तो आपके जलवायु पर इसका भी फ़र्क पड़ता है। याद रखना, भारत में जो बारिश होती है ज़्यादातर, वह एक तरह से विक्षोभ के माध्यम से होती है। जो पश्चिमी विक्षोभ है, तो पश्चिमी विक्षोभ के माध्यम से इधर बारिश होगी, मैं बताता हूँ उस समय। और भारत की जून-जुलाई वाला जो समय होता है, जो आपको पता है बहुत ज़्यादा गर्मी होती है, तो भारत का 22 जून-जुलाई तक भारत में पूरे एक तरह से कह लीजिए मानसून आ जाता है। और लौटते समय, जैसे अभी ठंडी पड़ रहा है, तो लौटते समय वो बारिश कहाँ कराता है? इस कोरोमंडल तट पर, तमिलनाडु वाले इलाके में, आंध्र प्रदेश वाले इलाके में, केरल वाले इलाके में, यहाँ पर। तो तमिलनाडु वाले इलाके में पूछा जाता है कब बारिश होता है, तो बताओगे आप कि एक तरह से ठंडी वाले समय, मतलब कि वहाँ पर जो वर्षा ऋतु होता है, वह एक तरह से कह लीजिए कि मानसून वहाँ पर कब पहुँचता है? लौटता हुए मानसून से यहाँ पे बारिश होती है। लौटते हुए मानसून पर यहाँ बारिश होती है। तो ये चीज़ें हमको देखने को मिलती हैं। अब एक-एक कर समझते हैं। देखिए, भारत की जो जलवायु है वो कैसी जलवायु है? तो बताएँगे उष्ण मानसूनी प्रकार की जलवायु है। मानसूनी शब्द जो आया हुआ है, अरबी भाषा से आया है। किस भाषा से आया है? अरबी भाषा से। इस बात को भी पूछा गया है, में भी पूछ सकता है, तो अरबी भाषा से आया गया है। खैर, अब तो ये बातें सभी को पता होती हैं, तो जल्दी नहीं एग्ज़ाम में पूछा जाएगा। अरबी भाषा के मौसम शब्द से बना है। कौन-सा? मानसून। मानसून जो है हिंदी में भी पूछ सकता है कौन-सी भाषा का है, ये वर्ड तो अरबी भाषा का वर्ड है। देखिए, इसमें क्या है कि अरबी भाषा से लिया गया है, मौसम शब्द से लिया गया है, अरबी भाषा के मौसम शब्द से लिया गया है। इसका तात्पर्य यह है कि ऋतु परिवर्तन के साथ-साथ मानसून पवनों की दिशा तथा वर्षा करने की क्षमता में परिवर्तन आ जाता है। तो उसे हम क्या कहते हैं? भारत का जलवायु, या फिर किसी भी प्रदेश का, या फिर पूरे विश्व की जलवायु कहते हैं। ठीक? मानसून पवनों की व्यवस्था भारत और कह लीजिए जो आपका भारत है, भारत और दक्षिण पूर्व एशिया, भारत और दक्षिण पूर्व एशिया का मतलब दक्षिण और पूर्व एशिया, मतलब कि यहाँ पर जो एक तरह से रहते हैं दक्षिण, एक मिनट बेटा, यह पश्चिम हो गया, दक्षिण पूर्व एशिया, यह वाला पूरा के पूरे प्रदेश, समझ रहे हो ना? इधर बंगाल की खाड़ी वाले दक्षिण और पूर्व, क्योंकि हम जानते हैं कि ऊपर की तरफ क्या होता है? नॉर्थ होता है, नीचे की तरफ क्या होता है? साउथ, इधर ईस्ट होता है और इधर वेस्ट होता है। तो इस प्रकार इधर इंडोनेशिया वाले साइड में, और आपका यह वाला इलाका, मतलब भारत के दक्षिण ईस्ट, मतलब यह वाला इलाका बंगाल की खाड़ी वाला, यहीं से काफ़ी ज़्यादा मानसून जाते हैं। मैं बता रहा हूँ एक एक करके, आप बस सुनते चलो। मानसून पवनों की व्यवस्था और मानसून पवनों की व्यवस्था भारत और दक्षिण पूर्व एशिया के बीच एकता को बल प्रदान करती है। जो दक्षिण पूर्व एशिया है, हमारा यह वाला इलाका, यह पूरे भारत के जलवायु को बल प्रदान करती है। इतना याद रखना, यहीं से प्रेशर काफ़ी ज़्यादा बनता है। आप सुनते होंगे कि समय समय पर यहाँ पर एक तरह से बहुत सारे लहर उठे और तूफान के माध्यम से इसको बहा ले गए, इस वाले क्षेत्र को बहा ले जाते हैं। तो ये कहाँ से देखने को मिलते हैं? हमें मौसम के कारण तो देखने को मिलते हैं, यानी कि मानसून जो है जलवायु की व्यापक एकता के इस दृष्टिकोण से किसी को भी जलवायु की एक तरह से प्रादेशिक विभिन्नताओं
की अपेक्षा नहीं करनी चाहिए। कि हम यह कह लें कि हमारे भारत में भी बहुत सारे राज्य हैं, भारत के इस वाले राज्य को अगर इधर वाला राज्य देखें तो यहाँ पर हमें मानसून कुछ और देखने को मिलेंगे, जलवायु कुछ और देखने को मिलेगा, लेकिन इधर डिजर्ट एरिया है तो यहाँ पे जलवायु कुछ और देखने को मिलेंगे। तो हमारा भारत जो है विभिन्नताओं में, एक तरह से जलवायु में भी विभिन्नताएं पाई जाती हैं। जिस प्रकार से हम कहते हैं भारत के अगर हर एक राज्य में, हर एक गली कस्बे में जाएं तो वहाँ पे खाने पीने से लेकर बोली भाषा सब में विभिन्नताएं देखने को मिलेंगी। उसी प्रकार सेम भारत के किसी भी राज्य में चले जाएं आप, तो आपको जलवायु से भी संबंधित विभिन्नताएं देखने को मिलेंगी। यह इस बात को इंडिकेट करता है कि भारत एक ऐसा देश है जहाँ पर रहने योग्य चीज़ें हैं, क्योंकि हमें पता है भारत के बीचों बीच से एक अक्षांश रेखा जाती है जिसको हम कहते हैं कर्क रेखा। कर्क रेखा जाती है, लाइन ऑफ कैंसर कहते हैं, जो कि भारत के 8 राज्यों से होकर जाती है। और भारत के लगभग कह लीजिए कि 100-150 किलोमीटर नीचे जो साउथ है भारत का, लगभग जो कह लीजिए 8 डिग्री है भारत का, वहाँ से 8 डिग्री अक्षांश जो है उसके नीचे, है ना, उसके नीचे भारत में एक कह लीजिए कि लगभग 100-150 किलोमीटर के आसपास में एक भूमध्य रेखा जाती है। भूमध्य रेखा मतलब मैं अगर ग्लोब बनाऊं इस प्रकार से, ये ग्लोब बनाया तो इस ग्लोब में अगर देखें तो भारत यहाँ पर है। भारत कहाँ पर है? यहाँ पर स्थित है। और यह हमारा क्या है? 0 डिग्री लाइन है। अब इसके नीचे मकर रेखा है, मकर रेखा यानी 23.5 डिग्री है, और भारत से एक होकर जाती है 23.5 डिग्री। तो आप समझ सकते हैं भारत में रहने योग्य बहुत सारी चीज़ें हैं। भारत में मतलब रहने योग्य एक तरह से कह लीजिए कि मानव का बसेरा बहुत ज़्यादा है। इस वजह से देखते हैं कि भारत में एक तरह से आबादी बहुत ज़्यादा है, भारत में, चाइना में, इस तरफ। क्यों? क्योंकि आपको पता है भारत में सबसे बड़ा रोल किसका है? स्थितियों का। मानसून में स्थितियों का भी सबसे बड़ा रोल है। जैसे कि पहाड़ की स्थिति क्या है, समझ रहे हैं ना, पहाड़ की स्थिति क्या है, जलवायु इस पे भी डिपेंड करता है। तो मैं इसको नेक्स्ट वीडियो में बहुत अच्छे से डिस्क्राइब करूंगा। और एक चीज़ बस आप समझ लीजिए, यहाँ पर भारत का पूरा हिमालय है, तो जो जलवायु हमारे भारत में आती है, सबसे बड़ा फैक्टर यह भी है कि यह जो जलवायु है रोकती है और हमारे उत्तर प्रदेश वाले भी इलाके में, उत्तर प्रदेश, बिहार, हरियाणा, पंजाब, है ना, हरियाणा, पंजाब, दिल्ली और उत्तराखंड, इन सबको भी प्रभावित करती है जलवायु, काफ़ी ज़्यादा अच्छे रूप से प्रभावित करती है। समझ रहे हैं, बारिश कराती है वहाँ पर किसानों को एक तरह से हरा भरा चीज़ें देखने को मिल जाता है, समय पर खेती हो पाता है। मतलब जलवायु की सबको एक तरह से आहट हो जाती है कि इस समय जलवायु आएगा। और जलवायु का एक तरह से बारिश कराने का उद्देश्य और बारिश कराने का जो सबसे बड़ा एक तरह से कह लीजिए कि फैक्टर होता है भारत में, यह हिमालय भी होता है। जलवायु जो आती है यहाँ से, वो लड़ जाती है यहाँ पर, और पूरे भारत में, पूरे उत्तर भारत में, पूरे मैदानी भाग में वो बारिश कराती है। तो ये चीज़ें मैं अगले स्टेप में, अगले वीडियो में जरूर समझाऊंगा आपको। अब देखिए उदाहरण के लिए मैं कुछ चीज़ें लेता हूँ। उदाहरण के लिए जैसे दक्षिण में केरल तथा तमिलनाडु, दक्षिण में केरल तथा तमिलनाडु की जलवायु अगर हम उत्तर में उत्तर प्रदेश तथा बिहार से कंपेयर करें तो आपको बहुत सारी भिन्नताएं देखने को मिलेंगी, है ना, बहुत सारी विभिन्नताएं देखने को मिलेंगी। जो हमारे उत्तर प्रदेश और बिहार में जो मानसून आता है वो लगभग 22 जून जुलाई तक वो पूरा का पूरा फैल जाता है, और जो बारिश होता है यहाँ पर इस वाले क्षेत्र से काफ़ी ज़्यादा बारिश हमको देखने को मिलते हैं। यहाँ पर मानसून के आने से, मानसून जब आती है तो यहाँ पर मौसम क्रिएट होता है और बारिश कराई जाती है, और लेकिन जब यहाँ से मानसून लौटने लगता है, फिलहाल में अब जो ठंडी आ रही है नवंबर दिसंबर की, तो यहाँ पर बारिश होगा, तमिलनाडु वाले, केरल वाले इलाके में बारिश होगा। तो लौटते मानसून से कहाँ पे बारिश होती है तो बताएंगे तमिलनाडु, केरल में। और जो मई जून में, 22 जून मई को जो बारिश एक तरह से मानसून आती है, उससे बारिश सबसे ज़्यादा कहाँ पे देखने को मिलती है? आपके मैदानी वाले इलाकों में देखने को मिलती है। तो बताइए उत्तर प्रदेश और बिहार का अगर कंपेयर मैं कर दूं, केवल 2 ही राज्य का, और दक्षिण भारत के 2 राज्य से कंपेयर कर दूं, तो ही हमको भिन्नताएं देखने को मिल जाएंगी जलवायु संबंधित। तो यह क्या हो गया? यह विभिन्नताएं तो ही हुई एक, भारत की जलवायु में अनेक प्रादेशिक भिन्नताएं हुई है, जिन्हें पवनों के प्रतिरूप, तापक्रम और वर्षा और ऋतुओं की जो एक तरह से करिए लय है, ऋतु किस प्रकार से परिवर्तन हो रहे हैं, तथा उनकी आर्द्रता एवं शुष्कता, यह भी डिपेंड करते हैं। इनकी मात्रा पे भी विभिन्नताएं, इनकी मात्रा के कारण भी विभिन्नताएं हमको देखने को मिल जाती हैं। देखा जा सकता है भाई। आप अगर शुष्कता की बात करिए तो इधर देख लीजिए, जो आपका इधर मैदान मतलब कि जो आपका डेजर्ट वाला इलाका है ना, ये चीज़ें आप देख सकते हैं। सबसे कम अगर कह दें मैं ठंडी वाला प्रदेश कहाँ पर जो बारिश सबसे कम होता है, तो लेह वाला क्षेत्र पे चले जाइए आप, वहाँ पे भी सबसे कम बारिश हमको देखने को मिलता है ठंडी प्रदेश। समझ रहे हैं ना। पूरे भारत में जो सबसे अधिक बारिश हमको देखने को मिलती है वह पूरे भारत में क्या, पूरे विश्व में सबसे अधिक जो हमको बारिश देखने को मिलती है वह मेघालय का। अब मेघालय में गारो खासी जयंतिया पहाड़ी आपने सुना होगा, तो गारो खासी वाले पोर्शन पर, खासी वाले पहाड़ी पर, यहीं पर पड़ता है मासीराम चेरापूंजी। मासीराम में लगभग 1147 सेंटीमीटर की स्पीड से, मतलब हर दिन शाम को 4 बजे बारिश होती है। आप सोच सकते हैं
यहाँ का क्लाइमेट कितना ज़्यादा मतलब कि बारिश वाला, यहाँ पे लोगों को पता है 4 बजे बारिश होगा, तो 4 बजे बारिश होता है, तो यहाँ का टेम्परेचर कितना डाउन होगा आप खुद सोच लीजिए। और पूरे विश्व में सबसे ज़्यादा जो बारिश होता है हमारे भारत में, एक है चेरापूंजी, इसको भी नोट कर लेंगे। मासिनराम, चेरापूंजी नहीं, चेरापूंजी पहले था, मासिनराम, मासिनराम, यह चीज़ें याद रखना। दूसरे स्थान पर चेरापूंजी, ये भी भारत में ही स्थित है, मेघालय वाले क्षेत्र में ही स्थित है। और पूरे भारत में सबसे कम, पूरे भारत में नहीं, ये पूरे विश्व में बारिश, भारत में तो है ही, भारत में तो है ही सबसे ज़्यादा बारिश करने होने वाला स्थान चेरापूंजी और मासिनराम। मासिनराम में सबसे अधिक, भी दूसरे नंबर पर चेरापूंजी। कहाँ पे है? मेघालय पर है, इस बात को याद रखें, मेघालय में है। और पूरे विश्व में और पूरे भारत में भी यही है, लेकिन सबसे अगर कहा जाए सबसे कम जो बारिश होती है भारत में, कहाँ पे होती है? लेह लद्दाख में होती है। सबसे ज़्यादा शुष्कता वहाँ पे होता है। ठीक है, इतनी बातें आपको याद होनी चाहिए, यहाँ से प्रश्न उठेंगे। ठीक है, इस वजह से हम कहते हैं प्रादेशिक विभिन्नताएं और विविधताओं का भारत के जलवायु पर भी असर पड़ता है। ठीक है, यह पूरा का पूरा वर्णन जो आप देख रहे हो ना, किस प्रकार से किया जा रहा है, तो यह हमारे जलवायु के साथ साथ हमारे भारत के भाषा, बोली, रहन सहन, खान पान के साथ साथ जलवायु में भी परिवर्तन एक तरह से विभिन्नताओं को ही दर्शाता है। ठीक है, आप देखिए गर्मियों में पश्चिम मरुस्थल, गर्मियों में जो पश्चिमी मरुस्थल होते हैं, पश्चिमी मरुस्थल में तापक्रम कई बार 50 डिग्री सेल्सियस तक चले जाते हैं। जो हमारा जैसलमेर वाला इलाका है, बाड़मेर, जैसलमेर, या पूरा का पूरा कल 2-3 जिले अगर ले लेना, तो पूरा नॉर्थ ईस्ट वाला 7 राज्य उसमें आ जाएंगे, इतने बड़े बड़े हैं। और यहाँ पर अधिकतम गर्मी पड़ती है, जैसलमेर में अधिकतम गर्मी का दर्ज किया गया है, शुष्कता वाला स्थान बेटा याद रखें। गर्मियों में पश्चिमी मरुस्थल, जो आपके यह पश्चिमी मरुस्थल है ना, जो आपको पता है कि यह थार मरुस्थल जो है आपका पूरे के पूरे राजस्थान में और उत्तर प्रदेश के पश्चिम में और मध्य प्रदेश के कह लीजिए कि पश्चिम पश्चिम और उत्तर में और गुजरात के इस वाले नॉर्थ वाले रीजन में, ये पूरा का पूरा मरुस्थल फैला हुआ है। आप सोच सकते हैं कितने विस्तृत रूप से है, इस पे सरकार रोक टोक सब कुछ लगाने पे बिल्कुल तैयार है कि मतलब कम से कम ये हमारे इस प्रदेश में ना आ जाए, इस प्रदेश में ना आ जाए, इस प्रदेश में न आ जाए, इसको सिमेटना चाहती है। लेकिन यहाँ की पश्चिमी विक्षोभ के कारण जो हवाएं चलती हैं, यहाँ पर बारिश होती है उससे, तो याद रखना पश्चिमी विक्षोभ से जो बारिश होती है वो हमारे उत्तर प्रदेश इस वाले रीजन में, हरियाणा वाले और उत्तर प्रदेश के पश्चिम वाले इलाके में, राजस्थान के जैसलमेर, बाड़मेर में, यहाँ पर बारिश होती है। ठीक है, यह बात याद रखना पश्चिमी विक्षोभ से। पश्चिमी विक्षोभ यानी भूमध्य सागर से जो हवाएं चलती हैं वो बहुत गर्म होती हैं, लू लू होती है पूरी की पूरी, जो कि लू नाम की जो हवाएं चलती है हमारे भारत में ही चलती हैं, थार मरुस्थल वाले, या थार मरुस्थल पाकिस्तान में भी फैला हुआ है। ये बातें याद रखेंगे आप, ये चीज़ें मैंने बताया। तो वही कहा जा रहा है 50 डिग्री सेल्सियस गर्मी में स्पर्श कर जाती है यह वाला स्थान। लेकिन अगर वही चीज़ हम देखें, जबकि सर्दियों में यह स्थान -45 डिग्री चला जाता है। आप सोच सकते हैं सर्दियों में इस समय का अगर मैं रीजन बता दूं यहाँ पर, तो -45 डिग्री सेंटीग्रेड यहाँ पर होगा तापक्रम, सोच सकते हैं। और गर्मियों में 50 डिग्री सेल्सियस चला जाता है प्लस में। तो इतना ज़्यादा अंतर हमको गिरावट देखने को मिलता है सर्दी और गर्मी में, केवल एक स्थान की अगर बात कर लें तो। ठीक है, और उसी रात, सेम रात को, जिस समय इस रात में -45 डिग्री है, तिरुअनंतपुरम में आ जाइए। तिरुअनंतपुरम केरल का कैपिटल, वहाँ पर अगर आ जाएंगे तो यहाँ पर जो टेम्परेचर देखने को मिलेगा ना, तिरुअनंतपुरम और चेन्नई में, तिरुअनंतपुरम में 20 डिग्री सेल्सियस और चेन्नई में 22 डिग्री सेल्सियस। आप समझ सकते हो जितने टेम्परेचर पर गर्मी में हम एसी चलाते हैं, वही टेम्परेचर सेम 20 डिग्री टेम्परेचर आपको तिरुवनंतपुरम में देखने को मिलेगा, और 22 डिग्री टेम्परेचर सेल्सियस में वो आपको चेन्नई में देखने को मिलेगा। आपको बता देते हैं जो जलवायु होता है वो चेन्नई से उसकी हाइट हमेशा हमारे चेन्नई से भारत के जलवायु का, भारत के उच्चावच का एक तरह से यहाँ से कंपेयर किया जाता है ना। समुद्री रेखा यहाँ पर मान लिया गया है चेन्नई में। तो ये चीज़ें मैं बताऊंगा कल वाले वीडियो में आपको। तो याद रखिए, मतलब एक ही समय आप देख रहे हैं, यहाँ पे 20 डिग्री है, यहाँ पर 22 डिग्री सेल्सियस है, यहाँ पर आपका -45 डिग्री सेल्सियस है। शीत ऋतु की बात कर लो अगर, तो ये चीज़ें आप देख सकते हैं सेल्सियस में। और इससे यह सिद्ध होता है कि भारत एक स्थान से दूसरे स्थान पर, भारत में ही केवल बात कर लें, पूरे विश्व की तो छोड़ ही दीजिए, भारत में ही केवल बात करें, एक स्थान से दूसरे स्थान तक, एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र तक अगर चला जाए ना, तो ऋतु में अंतर पाया जाता है, ऋतुएं परिवर्तित होती रहती हैं। ये चीज़ें हमको क्या बता रही हैं, ये बता रहा है। कल एक फैक्टर लेकर आएंगे हम कि भारत में जो जलवायु है, या फिर पूरे विश्व में भी कह लीजिए, जो जलवायु है, जलवायु को इफेक्ट करने वाले कारक क्या हैं, 2 कारक मेन हैं, उस पर हम चीज़ों को बात करेंगे। तो ये चीज़ें रही जलवायु से परिवर्तन। अब आगे चलते हैं। अगर आपको और अच्छे से समझना है तो केवल एक दिन की मैं बात करूं, केवल एक दिन की ही बात कर लूं, इतना ही नहीं, केवल मात्र एक दिन का ही अगर मैं स्थान ले लूं, केवल एक जगह, एक स्थान का केवल एक दिन ले लूं। जैसे हम अपने राजस्थान का एक तरह से एग्जाम्पल लेते हैं, केरल और तमिलनाडु में एक तरह से अंडमान निकोबार में कंपेयर कराते हैं,
या फिर केरल तमिलनाडु का ही ले लेते हैं। केरल अंडमान निकोबार द्वीप समूह का या फिर तमिलनाडु का मैं ले लेता हूँ। तो मैं 2 चीज़ लेता हूँ, एक तो राजस्थान वाला इलाका ले लेता हूँ, एक तो केरल और अंडमान निकोबार का ले लेता हूँ। अब देखिए किसी 24 घंटे की ही मैं बात कर लूँ, एक जगह 24 घंटे की, तो राजस्थान में आपने देखा कि जो सुबह वाला सेम डेज की बात करूँ, अगर एक तरह से शुक्रवार है यानी कि फ्राइडे है, तो आज फ्राइडे के दिन अगर मैं बात करूँ आज का 24 घंटे पूरा जो होंगे, उसमें मतलब कि राजस्थान में जो दिन वाला टेम्परेचर 50 डिग्री सेल्सियस चला गया, और जो एक तरह से कह लीजिए जो रात वाला था वो 15 से 20 डिग्री गिरावट देखने को मिला हमें, मतलब 15 से 20 डिग्री पर आ गया। तो आप समझ सकते हैं कितना ज़्यादा अंतर हुआ। 50 डिग्री सेल्सियस सुबह के समय और दिन मतलब कि रात के समय कितना हो गया, 15 से 20 डिग्री हो गया। तो मतलब इतना ज़्यादा गिरावट हमको तापक्रम में केवल भारत में ही देखने को मिल रहा है। समझ रहे हैं, एक जगह की मैंने बताया। अब यहाँ पर तो टेम्परेचर अलग है, आपने देखा 50 डिग्री से सीधे 15 से 20 डिग्री हो गया। लेकिन अगर हम केरल और इस अंडमान निकोबार की बात कर लूँ ना, एक ही अक्षांश पे, तो यहाँ पर अगर 7 से 8 डिग्री, यहाँ पर 7 डिग्री और यहाँ पर लगभग 8 डिग्री का अंतर देखने को मिलता है सुबह और रात वाले में टेम्परेचर में। आप समझ सकते हैं कि भारत में ही एक अक्षांश की मैं बात कर लेता हूँ, तो आपको इतना कंपेयर केवल एक दिन के टेम्परेचर में देखने को मिलता है, इतना ज़्यादा अंतर। तो इसी तो ही हम कहेंगे क्या भाई, जलवायु, मौसम कहेंगे इसको, मौसम कहेंगे और जलवायु के अंतर्गत आएगा यह। अब देखिए हिमालय में, अगर हिमालय में देखें तो वर्षण होता है, यानी कि वर्षा जो होता है, वर्षण का जो गुण मुख्यतः जो हिमपात होते हैं, हिमपात के रूप में वहाँ पे बारिश होती है। जबकि देश के अन्य भागों में वर्षण जो होता है जल की बूंदों के फॉर्म में होता है, जल के बूंदों के रूप में होता है। इसी प्रकार केवल वर्षण के प्रकारों से ही मतलब वर्षण के प्रकार में ही अंतर नहीं है, आप सोच सकते हैं। मतलब हमको इसमें ही अंतर देखने को मिल जाता है। अगर हम अपने पहाड़ी वाले इलाके में चलें तो वहाँ पर जो हिमाचल प्रदेश है, उत्तराखंड है, इधर मैं सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश की तरफ चलूँ, तो यहाँ पे बर्फ जमे पड़े हैं, बड़ी बड़ी चोटियाँ हैं यहाँ पर। वहाँ पर जो वर्षा होती है वह हिमपात के रूप में होती है, फुहारों के रूप में होती है, लेकिन हमारे तरफ वर्षा बूंदों के रूप में होती है। यह भी एक अंतर है भाई। मेघालय की खासी पहाड़ियों के अगर चेरापूंजी और मासीराम की अभी मैं बात किया जो, उसमें जो मासीराम ले लेते हैं तो उसमें औसतन अगर वर्षा होगी भी, मैंने बताया 1147 सेंटीमीटर, अगर औसतन कम से कम भी वहाँ पे सेंटीमीटर में वर्षा हुई तो 1080 सेंटीमीटर हुआ। लेकिन अभी फिलहाल में बढ़ा हुआ है 1047 सेंटीमीटर, अपडेटेड है। तो इस बात को याद रखेंगे। इसके विपरीत राजस्थान, जैसलमेर और एक तरह से कह लीजिए जो बाड़मेर है या राजस्थान वाला इलाका, वहाँ पर जो बारिश होती है 12 सेंटीमीटर ही होती है। भाई ऐसा क्यों? वहाँ पे मात्र 12 सेंटीमीटर से भी कम वर्षा होती है। यह सबसे बड़ा फैक्टर यह है कि इसका स्थान कहाँ पे, पोजीशन इसका कहाँ पे है भाई। इसका पोजीशन देखिए, इसके चारों तरफ ना ही कुछ हमको समुद्र दिखाई को देने को मिलता है, ना ही इसकी तरफ कोई जलाशय देखने को मिलता है हमको। और यहाँ पर जो मासीनाम है, यहाँ पर आपको पता है कि बंगाल की खाड़ी से हवाएं जो आती हैं, है ना, हिंद महासागर से जो हवाएं आती हैं, यहाँ पर आती हैं और यहाँ पर टकराती हैं, टकराने के बाद हिमालय प्रदेश में, और यहाँ पर वर्षा करा देती हैं। आप समझ सकते हो, यहाँ पे टकराती हैं जब हवाएं यहाँ से एंट्री करती हैं मई जून में, तो कुछ हवाएं हमारी तो सीधी इधर चली जाती हैं, और इस जो आपका यहाँ पर पश्चिम वाला तट है और पूर्वी तट है, यहाँ पर भी पहाड़ियाँ स्थित हैं जो पठारों से निर्मित हैं। तो वहाँ पर टकराने के बाद कुछ हमारे जो मानसून की हवाएं होती हैं वो सीधा यहाँ पे निकलती हैं, यहाँ पर आकर टकराती हैं तो यहाँ के पहाड़ियों से, और यहाँ पर हिमपात बारिश कराती हैं और यहाँ पे साथ हो जाता है। और इस वजह से यही होता है कि यहाँ से जब मानसून चलता है ना, तो हमारे भारत में इधर वाले जो राज्य होते हैं पूरब वाले, तो यहाँ पर बारिश काफ़ी ज़्यादा होता है मात्रा में। फिर जैसे जैसे जलवायु अंदर जाती है तो वह शुष्क हो जाती है। यहाँ पर तो काफ़ी ज़्यादा बारिश लेकर आती है, लड़ती है, लेकिन जब इधर से हवाएं चलती एंट्री करती इधर ना, इधर वाली हवाएं, तो यहाँ से तो चलती हैं हवाएं और इस वाले इलाके में काफ़ी ज़्यादा बारिश कराते हुए आगे बढ़ती हैं। जैसे जैसे आगे बढ़ती हैं उनके बीच जो आर्द्रता होता है वो खत्म होता चला जाता है, उनके अंदर शुष्कता आ जाता है। तो जाते जाते जब वो यहाँ तक पहुँचती है ना, राजस्थान तक, तो 12 सेंटीमीटर से भी कम वर्षा होता है। यह चीज़ें अगर आपको समझ में आई हों तो बहुत अच्छी बात है, और इस चीज़ को समझना भी पड़ेगा आपको। नहीं समझ में आ रहा है तो 2 से 3 बार वीडियो जरूर आप देखेंगे। समझ में आया जलवायु में अंतर कैसे होते हैं, किस प्रकार से बारिश होता है। अब धीरे धीरे जब आगे बढ़ेगा तो भाई यहाँ पर 10 सेंटीमीटर तक वर्षा भी नहीं बचता है, 12 सेंटीमीटर तक वर्षा नहीं हो पाती है कायदे से, यह चीज़ें। तो इस वाले रीजन में हमको शुष्कता नजर आता है और इस वाले रीजन में हमको बाढ़ का प्रकोप नजर आता है। ये चीज़ें दिमाग में रख लेंगे। आप खुद देख लो, मेघालय में अगर वार्षिक वर्षा की मैं बात करूँ 400 सेंटीमीटर से भी ज़्यादा होता है। वार्षिक वर्षा की मैं बात कर लूँ केवल उत्तर पूर्व वाले मानसून से, समझे, उत्तर पूर्व वाले मानसून से यहाँ पर इतना वर्षा होता है 400 सेंटीमीटर से अधिक। मेघालय की मैं बात कर लूँ, पूरे मेघालय की, आप सोच सकते हैं। और लेकिन यहाँ पे बात कर लूँ, यहाँ पे औसतन बहुत कम होता है, समझ लो कि 50 के आसपास भी नहीं होता है औसतन वर्षा। यह चीज़ें समझ लीजिए। तो बहुत ज़्यादा अंतर है, मुझे केवल भारत की बात करने पे पता चल रहा है। अब
जुलाई या कह लीजिए अगस्त में गंगा के डेल्टा, जो गंगा के यहाँ पे डेल्टा नज़र आते हैं, गंगा और ब्रह्मपुत्र की डेल्टा होती है, तथा उड़ीसा के तटीय भागों में यह हर तीसरे या पाँचवें दिन प्रचंड तूफान, मूसलाधार वर्षा कराते हैं। ठीक है ना? कौन से जलवायु? जो आपके इधर वाले जलवायु होते हैं, पश्चिम बंगाल, मतलब ये डेल्टा वाले, डेल्टाई प्रदेश जो होते हैं, आपके कौन कौन डेल्टाई प्रदेश हैं? आपके पश्चिम बंगाल हो गया, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल हो गया, उड़ीसा हो गया, आंध्र प्रदेश हो गया। यहाँ पर बारिश बहुत ही 2 से 3 दिन पे, 4 दिन पे बहुत भयंकर मूसलाधार वर्षा देखने को मिलती है। आप सुनते होंगे कि बारिश के महीनों में यहाँ पर बहुत ज़्यादा एक तरह से बाढ़ आ जाता है, और सरकार उनके लिए सुरक्षा और प्लस बहुत सारी चीज़ें पहले से मुहैया करा देती है। ठीक है ना? जबकि इन्हीं महीनों में मात्र 1 से 1000 किलोमीटर दूर, अगर 1000 किलोमीटर दूर हम चलें अंदर, तो यहाँ पर वर्षा हमको नगण्य, मतलब कि बिल्कुल शून्य देखने को मिलती है। कह लीजिए धीरे-धीरे शून्य हो जाता है। तमिलनाडु के कोरोमंडल वाले तट पर चले जाइए, इसी जून-जुलाई वाले जुलाई-अगस्त के महीनों में, तो तमिलनाडु में चले जाइए, केरल में चले जाइए, यहाँ पे वर्षा बिल्कुल नहीं होता है। तमिलनाडु वाले कोरोमंडल वाले तट पे चले जाइए। हमें कोरोमंडल वाले तट, मतलब इस वाले तट पे जाना है, मालाबार वाले तट पे नहीं। कोरोमंडल वाला तट ये है तमिलनाडु का। यहाँ पे वर्षा बिल्कुल शुष्क वाला क्षेत्र हमको देखने को मिलता है। यहाँ पर बिल्कुल शांत माहौल होता है। यहाँ पर आप इस चीज़ को समझ सकते हैं, भांप सकते हैं कि हमारे देश में अधिकांश भागों में वर्षा जून और सितंबर के बीच होता है। ये चीज़ें दिमाग में रख लेना है। किंतु तमिलनाडु के तटीय प्रदेशों में जो वर्षा ऋतु होती है, शरद ऋतु होती है, उसमें जाड़ों में वर्षा कराती है। तो ये चीज़ें आपको याद रखना है। यानी कि इन सभी विभिन्नताओं से हमें यह पता चला कि जो भारत में वर्षा होती है, वह विभिन्नता मानसून यानी जलवायु में भी देखने को मिलती है, जलवायु के कारण भी होती है। तो यह रहा थोड़ा सा कुछ चीज़ें जो मैंने आपको साधारण सी चीज़ बताने का प्रयास किया हूँ। अब यहाँ से कुछ क्वेश्चन हैं, मैं आपको करा देता हूँ, और कल से फिर मैं इसके फैक्टर बताऊँगा, यानी जलवायु के कारक क्या-क्या हैं। ठीक है ना? जलवायु प्रभावित करने वाले कारक मैं कल पढ़ूंगा। अब आज कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं। 2 कारक हैं, आपको पता है कि स्थिति तथा उच्चावच संबंधी कारक, और एक कारक और है वायुदाब में पवन संबंधी कारक। जहाँ पे वायुदाब अधिक होगा, वहाँ पे बारिश बहुत ज़्यादा होगी। वायुदाब अधिक होने का मतलब ठंडी हवाएं नीचे होना और गर्म हवाएं ऊपर चली जाना, तो जाहिर सी बात है बारिश होने वाला उस क्षेत्र में। ठीक है ना? ये चीज़ें अब देखिए, बहुत सारे कारण हैं भाई वायुदाब पवनों का, मतलब कल बताएंगे। अब आज कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं। देखिए पहले, किसने कहा कि विश्व की समस्त प्रकार की जलवायु भारत में पाई जाती है? किसने कहा? तो बता देंगे, मार्सडेन, एक साइंटिस्ट है मार्सडेन, इन्होंने कहा था। मार्सडेन नाम के साइंटिस्ट ने, इन्होंने कहा था भारत में विभिन्न प्रकार की जलवायु पाई जाती है, हर प्रकार की जलवायु पाई जाती है। एक ही समय भारत में आपने देखा यहाँ पर 50 डिग्री सेंटीग्रेड हो जाता है दिन का टेम्परेचर, और यहाँ पे 20 से 22 डिग्री टेम्परेचर रहता है। यहाँ पे थोड़ा सा और ज़्यादा हो जाता है टेम्परेचर, यहाँ पे ठंडी कुछ प्रदेश होते हैं। तो यहाँ पर बारिश, अगर बारिश वाले मौसम में देखें, जुलाई अगस्त में देखें, तो सोच लीजिए यहाँ पे 2 से 3 दिन में हमेशा बारिश होता है, और मूसलाधार बारिश होती है। लेकिन वही तमिलनाडु वाला क्षेत्र जो होता है आपका, सेम तट पर है, बिल्कुल शुष्क वाला प्रदेश है। यहाँ पर ठंडी में हमको बारिश देखने को मिलता है, और इधर वाले रीजन में हमको गर्मी में बारिश देखने को मिलता है। तो क्या है? इसी वजह से मार्सडेन ने बताया कि भारत में केवल एकमात्र भारत ऐसा देश है जो कि विभिन्न जलवायु वाला एक तरह से देश है। ये चीज़ें बताया। विश्व में सबसे अधिक वर्षा कहाँ पर होती है? ये आपके क्वेश्चन बहुत बार पूछे गए। मासीराम में होती है, जो कि मेघालय में स्थित है। ठीक है। भारत में सबसे कम वर्षा लेह वाले रीजन में होती है, जो इस समय लद्दाख जो यूनियन टेरिटरीज है उसका कैपिटल क्या है? कारगिल है ना, लेह एक उसका जिला है। ठीक है। जैसलमेर में औसतन वार्षिक वर्षा कितना होता है? 12 सेंटीमीटर होता है। याद रखना, जैसलमेर में अभी हमने बताया कि कितना वर्षा होता है, 12 सेंटीमीटर के पास औसतन वर्षा होती है। क्योंकि सबसे शुष्क अगर देखें ना, हमारा एक तरह से राज्य में, तो कौन सा जिला पड़ जाता है? राजस्थान का जैसलमेर। भारत के किस भाग में पश्चिमी विक्षोभों द्वारा शीत ऋतु में वर्षा होती है? हमने बताया उत्तरी पश्चिमी भाग भारत का, जो है कि जो हिंद महासागर, जो भूमध्य सागर है, भूमध्य सागर जो कि अरबी देश हैं, वहाँ से निकलता हवा है और यहाँ पर आता है, और यहाँ पे बारिश कराता है। ठीक है ना? याद रखना, पश्चिमी विक्षोभ के कारण बारिश होती है उत्तर पश्चिमी भाग में। प्रत्यावर्ती मानसून किस भागों से आर्द्रता ग्रहण करती है? प्रत्यावर्ती जो मानसून होती है बंगाल की खाड़ी से मानसून वर्षा ग्रहण करती है, तो उसके बाद इस वाले इलाके में बारिश कराती है। लगभग 1000 सेंटीमीटर जाते जाते 1000 किलोमीटर जाते जाते अपने मतलब शुष्क हो जाती है, और यहाँ पे पहुँचते पहुँचते 10 सेंटीमीटर 12 सेंटीमीटर ही वर्षा करा पाती है। ये चीज़ें थी, ये कुछ क्वेश्चन थे, हमने कराया आपको। कल हम लोग कारक के बारे में जानेंगे। इसी तरह मौसम में अभी मतलब जलवायु के लिए अभी 3-4 क्लास चलेंगे, इसके बाद जलवायु समाप्त होगा। आप लोग से यही रिक्वेस्ट रहता है कि आप लोग भारी से भारी संख्या में आएँ और लाभ उठाएँ। ये 28वें नंबर या 29वें नंबर का क्लास होगा। इसके पहले काफ़ी ज़्यादा क्लासेस आपको दे दिए गए, और चीज़ें आपके पक्ष में ही रहेंगी। आप बहुत बेहतरीन तरीके से इस प्लेटफॉर्म से तैयारी कर सकते हैं सारे सब्जेक्ट का। धन्यवाद।